मैं आपका दोस्त विपिन कुमार सिंह उपस्थित हूं आपके साथ आगे के शो चैनल पर। आज सामाजिक एवं राजनीतिक चर्चाओं में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी अब तक घोषित किए गए हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभल सीट की, जहां पर मिस्टर शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। यह सीट निश्चित ही समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। वहीं फिरोजाबाद की बात करें तो वहां अक्षय यादव इस बार भी चुनाव को निश्चित रूप से जीतने में सफल होने जा रहे हैं। मैनपुरी की बात करें तो डिम्पल यादव इस बार पुनः किले को फतह करने में कामयाब हो पाएंगी। बदायूं से शिवपाल यादव अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं और शिवपाल यादव बदायूं की लोकसभा सीट को बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। वहीं अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा पुनः सांसद बनने जा रहे हैं। इसके पहले वो बसपा में रहकर भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अंबेडकर नगर की बात करें तो सभी पांचों विधानसभा इस समय समाजवादी पार्टी के खाते में है। बस्ती सीट की बात करें तो रामप्रसाद चौधरी इस बार का चुनाव बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल की भी स्थिति बहुत ही अच्छी बताई जा रही है और निश्चित ही एसपी सिंह पटेल यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। गोंडा की बात करें तो श्रेय वर्मा जो कि पोती हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी की, तो बेनी प्रसाद वर्मा की विरासत को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं उनकी पोती श्रेया वर्मा और गोंडा के सीट पर निश्चित रूप से वह जीतने जा रही हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं चंदौली में वीरेंद्र सिंह भी इंडिया गठबंधन के खाते की यह सीट समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से जिताने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। कैराना से इकरा हसन इस समय सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही हैं। इकरा हसन के बारे में बता दें तो वह एक से जनता के युवाओं के बीच एक अच्छा खासा चेहरा बन चुकी हैं। मुनव्वर हसन की ख़ानदान से आने वाली इकरा हसन इस सीट पर भी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन को किसान नेताओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं बरेली में प्रवीण सिंह एरोन भी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा में दानिश अली भी चुनाव को अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। सीतापुर की बात करें तो उर्वी वर्मा भी इस चुनाव को जीतने में कामयाब हो जाएंगी। अमेठी, रायबरेली और प्रयागराज की बात करें तो अमेठी रायबरेली की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। इंडिया गठबंधन में उन्हें फ़ायदा मिलेगा और अमेठी रायबरेली से प्रत्याशी गांधी परिवार का हो या कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ उम्मीदवार हो, वह इस दोनों सीटों को पूरी तरह से जीतने जा रही है। प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पल्लवी पटेल का नाम तेजी से आ रहा है। यदि इंडिया अलायंस पल्लवी पटेल को अपना प्रत्याशी बनाती है या किसी पटेल बड़े नेता को प्रत्याशी बनाती है तो प्रयागराज की सीट भी इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। झांसी की बात करें तो प्रदीप जैन भी इस लड़ाई को तेजी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को बुरी तरह से परास्त करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराजगंज की बात करें तो अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है, फिर भी यह सीट इंडिया अलायंस की जीती हुई मानी जा रही है। सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद जो कि क्षेत्र के एक बड़े अल्पसंख्यक चेहरा हैं, वो भी इस सीट को जीतने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। नगीना की बात करें तो चंद्रशेखर रावण भी इस सीट पर तेजी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं और इस सीट को निश्चित रूप से चंद्रशेखर यदि इंडिया अलायंस से लड़ते हैं तो जीतने में कामयाब होंगे। आपको बता दें कि कभी नगीना सीट से मायावती भी चुनाव जीत चुकी हैं। नगीना सीट अधिकतर एससी समाज के नेताओं के लिए संजीवनी बूटी की तरह माना जाता है। कन्नौज, आजमगढ़ और रामपुर की बात करें तो यह सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और यह सीट समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में किसी भी प्रत्याशी के रूप में जीतने जा रही है और यह सीट निश्चित रूप से इंडिया अलायंस के खाते में आने वाली है। अब हम बात करते हैं उन सीटों की जहां पर प्रत्याशी बहुत अच्छी चुनौती दे रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस की ये जो प्रत्याशी अभी तक के घोषित हैं वह बहुत ही कम ही अंतर से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन यह चुनाव वह भी जीतने की कगार पे हैं। उन्नाव की बात करें तो मिसेस अनु टंडन जो कि एक बड़े व्यापारी की पत्नी हैं और उन्हें अंबानी परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त रहता है, तो उन्नाव से अनु टंडन को भी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अकबरपुर की बात करें तो राजा रामपाल भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और यह सीट भी वह जीतने की कगार में है। बांदा सीट की बात करें तो श्री शंकर सिंह पटेल भी एक अच्छे नेता, लोकप्रिय नेता हैं। अगर यदि बांदा में इस बार उनका जादू चला तो वो भी इस सीट को निकालने में कामयाब होंगे। फैजाबाद की बात करें तो अवधेश प्रसाद भी लोकप्रिय नेता हैं, वर्तमान में विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वह भी प्रत्याशी हैं, तो अवधेश प्रसाद भी इस सीट को लगभग जीतने की स्थिति में है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो हरिंदर मलिक भी चुनाव को इस बार जीतने की कगार पे हैं। हरिंदर मलिक को जहां किसान नेता के रूप में माना जाता है, वहाँ जाटों के बड़े नेता के रूप में भी जनता इन्हें स्वीकार करती है। मोहनलालगंज की बात करें तो आर के चौधरी भी लमसम करीब लड़ाई में विजयी दिखाई दे रहे हैं।
कानपुर की बात करें तो अजय कपूर भी अच्छी खासी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जीत मिलती है या नहीं यह तो देखने का विषय होगा, लेकिन फिलहाल के रुझानों में यह समझ में आ रहा है कि अजय कपूर भी इन चुनाव को जीतने जा रहे हैं। बाराबंकी की बात करें तो तनुज पूनिया भी इस चुनाव को जीतने में कामयाब हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को देखना है कि तनुज पूनिया को टिकट मिलता है या नहीं। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो रामनाथ सिकरवार भी चुनाव को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं और यह एनडीए को एक कड़ा मुकाबला देने में कामयाब हो पाएंगे। बांसगांव की बात करें तो कमांडो कमल किशोर भी चुनाव को लड़ रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी को इस समय गले की हड्डी बने हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से वह अपने क्षेत्र में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। सभी घोषित अब तक की सीटों में 31 में से 24 ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगभग इंडिया अलायंस की तरफ से जीतने के कगार पे हैं। वहीं एनडीए को इस बार इंडिया अलायंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी और लेफ्ट भी उनके साथ सहयोगी के रूप में काम कर रही है। चंद्रशेखर की पार्टी भी इस चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ है। तो ये आने वाले परिणाम ये साफ साफ दिखाई देगा कि इंडिया गठबंधन एनडीए को एक तगड़ा झटका देने वाली है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर एनडीए को मजबूत माना जा रहा था वहाँ पर इंडिया अलायंस तेजी से बढ़त बना रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस सफलता की तरफ बढ़ रही है। और इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक और इंडिया अलायंस के लिए विपक्ष की पार्टियों के लिए एक सुखद अनुभूति लेकर आएगी। आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए और आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।